गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज़ फ्रिक्शन। हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन भी क्या था, एक फोर्स था। कौन सा फोर्स था? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट था तो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, तभी क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई होगा। और क्या था, ये ऑलवेज क्या करता था, अपोज द मोशन, की हमेशा क्या करता था, मोशन को अपोज करता था। तो देखो फ्रिक्शन, वी ऑलरेडी हैव सम आइडिया ऑफ फ्रिक्शन. In section, we will learn in detail about frictional force, its causes, types and advantages and disadvantages in daily life. वो हमें सेक्शन में रीड करना है। तो देखो what causes friction, कि क्या है ऐसा जो क्या करता, कोज करता है फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन फोर्स इज caused due to the opposition by the irregularities of two surfaces in contact, कि जब क्या होते हैं दो surfaces में irregularities देखो कैसे। सपोज ये हमारा फर्स्ट सरफेस है। सपोज करके चलो कि व्हेन ए बाईसाइकिल इज़ रनिंग ऑन ए रोड, कि एक बाईसाइकिल क्या कर रही है, रन कर रही है किस पे, रोड पे। तो सपोज ये हमारा रोड का सरफेस है, ठीक है। ये क्या हमारा सरफेस ऑफ रोड, कि रोड का ही हमारा ये सरफेस है। तो उसके ऊपर क्या चल रहा है, बाईसाइकिल के टायर भी आएंगे, ठीक है। सपोज करो बाईसाइकिल के टायर का सरफेस हमारा ये है, ठीक है। बाईसाइकिल के टायर का सरफेस हमारा ये है, तो उसकी वजह से ये जो ऊपर वाला ये हमारा किसका सरफेस है, बाईसाइकिल का, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के अंदर इजीली क्या हो रही है, देखो ऐसी शेप उसकी, ऐसी शेप किसकी है, बाईसाइकिल के टायर्स की है। तो एक दूसरे के इजीली क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फिट हो रही है। जो इरेगुलरिटीज़ थी, दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज़ क्या हो रही है, एक दूसरे के अंदर फिक्स हो रही हैं। लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह, कि जैसे ताला और चाबी होता है ना, लॉक एंड की, सेम ऐसे ही दोनों इरेगुलरिटीज, दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज़ क्या हो रही हैं, एक दूसरे के अंदर फिक्स हो रही हैं, ठीक है, इजिली फिट हो रही है। तो जिसकी वजह से आगे जो मोशन है, मोशन क्या हो जाएगा, आगे जो मोशन, जो इसकी स्पीड थी किसकी, बाईसाइकिल की, वो क्या होती चली जाएगी, अपोज कर रहा है, यानी फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर देगा, स्पीड को क्या कर देगा, लेस। बिकॉज हमने बोला कि ऑलवेज अपोज द मोशन, कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस डायरेक्शन से क्या कर देता है, अपोजिट में क्या लगता है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर देगा, जो स्पीड है, स्पीड को क्या कर देगा, लेस। तो इरेगुलरिटीज मतलब कि जो इरेगुलर यानी जो सरफेस है वो रफ है या फिर स्मूथ है। कई जगह क्या होता है, रफ सरफेस होता है, और कई जगह सरफेस कैसा होता है, स्मूथ सरफेस होता है। तो जहाँ पे सरफेस हमारा रफ होता है वहाँ पे ऑलवेज फ्रिक्शन मोर होता है, हमेशा याद रखना। देखो इसमें आर आर है, आर से रफ और आर से मोर, तो मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन मोर वहीं पे सरफेस कैसा मिलेगा आपको, रफ। और स्मूथ है तो जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, लेस। ऐसा आ रहा है, इसमें भी ऐसा आ रहा है। तो मतलब स्मूथ और रफ हमेशा याद रखना, हमेशा रफ सरफेस पे जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, मोर, और स्मूथ पे हमारा फ्रिक्शन कैसा होगा, लेस। ओके, अब देखो स्मूथ पे लेस कैसे होगा। सपोज ये तो हमारा मतलब रोड की और हमने किसकी, बाईसाइकिल की बात ली थी, ठीक है। उनका दोनों का सरफेस कैसा था, रफ। अगर हम सपोज एक हमारा फ्लोर है, ठीक है, टाइल्स वाला फ्लोर है, बिल्कुल जो हमारा प्लेन होता है मार्बल जैसे, ठीक है, उसका सरफेस कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा, मतलब फ्लैट ही रहेगा, उसके ऊपर कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं मिलेंगे। अगर इरेगुलरिटीज़ होंगी भी तो बिल्कुल माइनर अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, जैसे हम बियर फुट उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग करते करते आप क्या हो जाओगे, वहाँ से स्लाइड हो जाओगे। स्लाइड कैसे हो जाओगे, स्लिप हो जाओगे। अगर आप ज़्यादा मतलब रनिंग करोगे या फिर कुछ भी करोगे, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैसा है, लेस। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन हमेशा कैसा होता है, लेस। तो लेस सरफेस है तो यहाँ पे जो हमारी इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो दोनों सरफेस में इरेगुलरिटीज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रेगुलर सरफेस हैं। रेगुलर सरफेस है वो दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं इंटरलॉक कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन का होगा लेस। इसलिए आप कई बार स्लिप भी हो जाते हो फ्लोर के ऊपर, ठीक है। और एक और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है, कि जब ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट पे हो, ठीक है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट देन फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ज़ीरो या फिर नो, ठीक है। कि वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो क्या होता है, कोई भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कब लगता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में, ऑब्जेक्ट इन मोशन, तभी हमारा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। और हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू मोशन,
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन की अब जो हमारी मोशन की डायरेक्शन है उससे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या लगेगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब देखो सपोज कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, उसको अपोज कर सके, यानी उसकी स्पीड को क्या कर सके, स्लो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये थी इसकी डेफिनेशन वगैरह कि कैसे फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन। Friction is of two types. First is static friction and second is kinetic friction. कितने टाइप्स का हमारा फ्रिक्शन, टू टाइप्स का। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ फर्दर काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके देखो फर्स्ट हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शन में हमारा फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। देन आवर काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, sliding friction and rolling friction. Okay, then we will discuss about them one by one. So first types of frictions, there are two types of friction, static friction and kinetic friction. So first देखो, when the object is at rest, that is when no external force is applied on the object, there is no frictional force. देखो स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, एट रेस्ट। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट। और काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है, मोशन। ठीक है, यानी मूवमेंट होना। तो स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी जब आपकी बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल रेस्ट पे है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमने पहले ही बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ना तो ऑब्जेक्ट में मोशन हो रही है और ना ही क्या है, फोर्स। देयर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट एंड नो फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड। बट इन काइनेटिक, काइनेटिक यानी मोशन, तो हमने बोला है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तब क्या होता है, फोर्स का जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो जनरेट होता है। और कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होता है, ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब भी हमारी स्टैटिक यानी रेस्ट पे होगी जब हमारी ऑब्जेक्ट, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, when we try to push an object by applying an external force it may not move। कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो मूव नहीं करते, तो उस टाइम पे दिस इज व्हेन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट मूव अगेंस्ट ईच अदर। कि ऐसा कब होता है, जब क्या हो रहे हैं कि जब दो कॉन्टैक्ट में सरफेसेस हैं और दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे की मतलब अपोजिट में मूव कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, बिल्कुल भी हमारा क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करता। दिस इक्वलाइजिंग अपोजिशन फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स एंड प्रिवेंटिंग मोशन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कि इसी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर यहाँ से, कि इक्वलाइजिंग यानी इक्वल अमाउंट में, अपोजिशन यानी एक दूसरे को अपोज करना। ठीक है, अपोज करना, अपोजिट डायरेक्शन में लगना और इक्वल अमाउंट में लगना अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। कि किसके खिलाफ, जब आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और क्या करना, प्रिवेंटिंग मोशन, और मोशन को क्या कर देना, प्रिवेंट यानी मूव नहीं होने देना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखो दोबारा से कि इक्वल अमाउंट में हमारा जो फोर्स लगता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगता है, और फोर्स भी किसके खिलाफ लगता है, जब आप क्या कर रहे हो, उसके एक्सटर्नल फोर्स जब आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आप किसी बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हो, फोर्स जो बॉक्स है वो पुश नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे और वो क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है मोशन को, यानी मोशन नहीं होने देता। अब सपोज करो आप यहाँ पे एक, ठीक है, बॉक्स रखा है किसी भी सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये सरफेस है, ये हमारा बॉक्स का सरफेस है और ये हमारा नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, अब दोनों या तो दोनों स्मूथ हैं या दोनों रफ हैं। ठीक है, स्मूथ है तो फ्रिक्शनल हमारा मतलब जीरो भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो मतलब भी यहाँ पे कौन से हैं, रफ सरफेस ही होंगे। ठीक है, जब इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो जब आप इसको क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हो आप इसके ऊपर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर, और जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सपोज करो आपने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है,
यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आपने कितना लगा दिया, 10 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। न्यूटन क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब सेम फोर्स लग रहा है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपके जो मूवमेंट है, मोशन है ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, मूवमेंट ही नहीं होगी मोशन के अंदर। ओके तो ये होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यानी रेस्ट पे ही रहे हमारी ऑब्जेक्ट को मूव ही ना करने दे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। However, if the applied external force is increased further, then at one point the external force become greater than the opposing frictional force। कि अगर हम क्या करते जाए, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं। सपोज यहाँ पे 10 था तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 13 कर दिया था, ठीक है। 13 न्यूटन के बाद फिर क्या होगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा इंक्रीज हो गया तो उसके बाद देखो, here the external applied force is able to overcome the opposition caused by the interlocking of two the irregularities between the surface of contact। कि जो इनके बीच में irregularities थी, अगर सपोज करो यहाँ पे ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा नीचे वाला सरफेस है, ठीक है। तो ये अगर ये मतलब यहाँ पे अगर इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाए जा रहे हैं, हम लगाए जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो सेम ऐसे ही कि अगर ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके बाद क्या हो सकता है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकती है, ये इरेगुलरिटीज़ है जो वो फिनिश हो सकती है, इनके बीच से इंटरलॉकिंग ख़त्म हो सकती है। एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट बिगेन्स टू मूव फॉरवर्ड, और इस पॉइंट पे हमारी ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी, मूव। दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट बियॉन्ड विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखो लिमिटिंग, यहाँ पे हमारे फ्रिक्शनल फोर्स का अब क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया हमारा। कि जब क्या, किसको बोला हमने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, कि जब हमारी ऑब्जेक्ट क्या कर रही थी, पहले तो रेस्ट पे थी, रेस्ट के बाद जब हमने उसके ऊपर मतलब फोर्स इतना ज़्यादा अप्लाई कर दिया कि वो ओवरकम हो गया, कौन सा फोर्स हमारा, किस फोर्स से, स्टैटिक फोर्स से ओवरकम हो गया, और किस में उसने क्या कर दिया, मूविंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यानी जो उसकी लिमिटेशन थी कि वो मूव नहीं कर रहा था, उसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, तो उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। The frictional force continues to act against the external force, however it is not greater than the external applied force। कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहता है, कंटिन्यू एक्ट करता रहता है जब तक हम क्या ना करें, एक्सटर्नल फोर्स उससे ज़्यादा अप्लाई ना करें, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर 10 न्यूटन है, अगर 10 न्यूटन ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या उससे भी कम लगाएं तो उस टाइम तक हमारी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होगी, बिकॉज स्टैटिक जो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा लग रहा है वो कंटिन्यूसली अपना वर्क करता रहेगा। This opposing frictional force which acts when the object is moving is called kinetic frictional force। काइनेटिक हमने बोला जब मोशन में हो हमारा ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था अपोज करने के लिए उसको, विच एक्ट्स व्हेन, जब हमारा फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो दूसरे वाला लगता है जब हमारी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो उस टाइम पे जो हमारा मोशन, जो हमारा फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। देखो एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स क्या अप्लाइड, एरो का साइज कैसा हो गया, लार्ज हो गया पहले से, तो मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना, ठीक है, मोशन में आ गई हमारी ऑब्जेक्ट, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके Then kinetic friction is of two types, sliding friction and rolling friction। तो sliding friction is the friction force acting between two flat surfaces when one object slides over another। देखो हमने पहले फ्लोर वाला एग्जांपल दिया था कि एक सरफेस के ऊपर से दूसरा सरफेस क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, फिसल जाता है उसके ऊपर से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिकॉज फ्लैट जो सरफेस होता है उस पर जो हमारी फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, लेस। Here the surface of contact is more, therefore the friction force is more। कि यहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो मोर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहती है दोनों ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाता है दोनों के बीच में ज़्यादा। तो जिस टाइम हम एक्सटर्नल फोर्स अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो दोनों एक ऑब्जेक्ट क्या कर जाती है, स्लाइड डाउन कर जाती है, ठीक है। तो देखो आपकी 10 ये हमारी फिगर, इसमें क्या है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और जो हमारा स्लाइडिंग मोशन हो जाता है जब क्या हो रहा है एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो आपको ग्रे कलर का नज़र आ रही है हमारा कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जो हमारा स्लाइडिंग मोशन जो हमारा ग्रीन कलर में है, ठीक है, ये तो एरो ही लगा रहा है सॉरी। तो ठीक है, जो हमारा ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में यहाँ ऐसे लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो उस टाइम पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। Rolling friction is the friction force acting between two surfaces when one objects roll over another object। कि जब वन ऑब्जेक्ट क्या करती है, रोल करती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। देखो जैसे ऐसे रोलिंग में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस टाइम पे जो हमारा ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, देखो बिल्कुल सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, इतना सा है ना, थोड़ा सा कम है बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या होता है, तो इस टाइम पे जो हमारा सरफेस होता है कॉन्टैक्ट का वो लेस होता है, और दूसरे टाइम पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी क्या होता है, लेस, बिकॉज कॉन्टैक्ट कम है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो सिर्फ कितने, थोड़े से सरफेस पे ही लगेगा। तो जो हमारा बाकी जो नॉन कॉन्टैक्ट में है जो हमारा सरफेस, वो तो क्या कर सकता है, इजिली फास्ट क्या कर सकता है, मूव। तो स्पीड यहाँ पे क्या होती है, फास्ट होती है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। की रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, लेस, बिकॉज सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कम होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ईजियर टू रोल ऑब्जेक्ट्स दैन टू स्लाइड दैम। इसलिए रोल करना ऑब्जेक्ट्स को क्या होता है, ईजी होता है, बिकॉज वो इजीली स्पीड से क्या कर सकते हैं, मूव, बिकॉज कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, लेस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस देखो क्या है, मोर। तो इस टाइम पे स्लाइड कर ईजी होता है, सॉरी रोल करना ईजी होता है। दिस इज आल्सो द रीजन वाई व्हील्स वर इन्वेंटेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इसलिए जो हमारे व्हील्स भी कैसे बनाई गई हैं कि वो क्या कर सके, रोल कर सके, ना कि स्लाइड। तो इससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम। नाउ एडेज वी सी ट्रॉलीज एंड इवन स्कूल बैग्स हैविंग व्हील्स। कि स्कूल बैग्स पे भी और ट्रॉलीज पे भी क्या होते हैं, व्हील्स, कि हम उनको क्या कर सकें, रोल कर सकें, ना कि स्लाइड। अब एक एक्टिविटी देखो, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन रोलिंग फ्रिक्शन। कि जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। तो हमने बोला था पहले ही, फ्रिक्शन ज़्यादा, फ्रिक्शन अगर मोर है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो देखो, अब वुडन ब्लॉक एंड पेंसिल आपको लेनी है। टेक ए वुडन ब्लॉक एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। वुडन ब्लॉक ऐसे लेना, उसको टेबल पे रख दो। नाउ ट्राई टू पुश द वुडन ब्लॉक, हाउ मच एफर्ट्स और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश इट। अब उसको पुश करके देखो कितना उसको फोर्स चाहिए, कितने उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नाउ टेक अ फ्यू राउंड स्मूथ पेंसिल्स एंड प्लेस दैम अंडर द वुडन ब्लॉक। देखो अब जितना फोर्स लग रहा था उसके बाद कुछ पेंसिल्स लो और उसको कहाँ रख दो, बॉक्स के नीचे रख दो, ठीक है। अब ट्राई करो उसको पुश करने की। तो अब क्या होगा, आप दोनों सिचुएशंस की आपको क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है। तो अ ग्रेटर एफर्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वुडन ब्लॉक। कि उसको स्लाइड करने में क्या लग रहा था, ज़्यादा फोर्स लग रहा था इस टाइम पे, लेकिन जब आपने उस पर क्या पेंसिल्स रख दी नीचे तो क्या हो गया, वो इजिली स्लाइड हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रोल हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्लाइड करना पड़ा था उसको, और यहाँ पे क्या किया, उसको रोल। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमेशा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है, ग्रेटर देन। यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हमें भी एक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाइड करना पड़ेगा तभी वो मूव करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज मोर इन दैट केस। बट इन दैट केस फ्रिक्शन फोर्स इज लेस, सो जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज लेस, ओके।